हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेस में। आज है 19 मई और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर बी, 17 मई। 17 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष इंटरनेट और सूचना और प्रौद्योगिकियों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या है? डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्ड पर्सन एंड हेल्दी एंजिम। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। 29 जून को डॉक्टर महालनोबिस के जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। विश्व टेलीकॉम दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर। 21 नवंबर को विश्व टेलीकॉम दिवस मनाया जाता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एलिजाबेथ बोर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी? इसका आंसर ए, फ्रांस। फ्रांस की प्रधानमंत्री कौन बनी है? एलिजाबेथ बोर्न। यह फ्रांस की प्रधानमंत्री बनने वाली दूसरी महिला हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। एलिजाबेथ बोर्न किस पार्टी से है? लेबर पार्टी से। कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की प्रधानमंत्री बनने वाली दूसरी महिला हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगा? पेरिस, फ्रांस में। 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल कंट्री ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? भारत को। कहाँ पे हुआ है? फ्रांस में हुआ है। कौन सा संस्करण था? 75वां संस्करण। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री किसे चुना गया था? भारत को चुना गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर सी, ओम बिरला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। अशोक गहलोत। अशोक गहलोत कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल। मनसुख मांडविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री। सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुरू किया है। यह कुपोषण मुक्त भारत बनाने का एक अभियान है और इसे 1 मार्च 2022 को कोटा राजस्थान से शुरू किया गया था। मिशन इंद्रधनुष क्या है? महिलाओं का टीकाकरण। कब शुरू हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। इसमें 25,000 रुपये दिया जाएगा। कितनी किस्तों में? 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त 12वीं करने के बाद और दूसरी किस्त स्नातक करने के बाद दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्योग योजना किस राज्य की योजना है? मध्य प्रदेश की। इसमें युवाओं को अपने खुद उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख से 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। अनुप्रीत योजना किस राज्य की योजना है? राजस्थान की योजना है। अगला क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। किसको हराकर? स्टेफानोस सिटसिपास को हराकर जीता है।
महिला का खिताब किसने जीता है? इगा स्विएटेक। इगा स्विएटेक किस देश की हैं? पोलैंड की हैं। इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। किसको हराकर जीता है? स्टेफानोस सिटसिपास को हराकर जीता है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? रोम, इटली में इसका आयोजन हुआ है। महिला का खिताब किसने जीती है? इगा स्विएटेक। इगा स्विएटेक पोलैंड की हैं। पुरुष युगल में किसने जीता है? निकोला मैक्टिक और मेट पाविच ने जीता है। महिला युगल खिताब किसने जीता है? वेरोनिका कुदेरमेटोवा और अनास्तासिया ने जीता है। उबेर कप 2022 किसने जीता है? दक्षिण कोरिया। किसको हराकर? चीन को हराकर जीता है। थॉमस कप किसने जीता है? भारत। भारत पहली बार थॉमस कप को जीता है। किसको हराकर जीता है? इंडोनेशिया को हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? इसका आंसर ए, ओडिशा। ओडिशा ने हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है। किसको हराकर जीती है? कर्नाटक को हराकर जीती है। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? ओडिशा ने जीता है। ओडिशा ने कर्नाटक को 2-0 से हराकर जीता है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? जापान ने जीता है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जूनियर महिला विश्व कप 2021 किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? लद्दाख। लद्दाख ने 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार मिला? इसका आंसर ए, अजय पिरामल। अजय पिरामल को सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अजय पिरामल को सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार महारानी एलिजाबेथ द्वारा अजय पिरामल को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर मानद पुरस्कार मिला है। अजय पिरामल भारतीय अरबपति, उद्योगपति और पिरामल समूह के अध्यक्ष हैं। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बीबी दोषी को। किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ के द्वारा सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे मिला? डॉक्टर सिंथिया। डॉक्टर सिंथिया अमेरिका की जलवायु और अनुसंधान वैज्ञानिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला है? डेविड डायोक को। टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रैंक बेल्जेक को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे मिला? विल्फ्रेड ब्रूट सर्ट को। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी, एस मुद्रा। एस मुद्रा को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष हैं। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष एस मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। एशिया का सबसे पुराना और भारत का पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1975 में और मुंबई में इसका मुख्यालय है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधुरी पुरी बुच। नबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंद चिंतालो। नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष कौन है? अजय माथुर। भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में स्थित है। यहाँ पर है गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, भारत ने नवीन श्रीवास्तव को किस देश में राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? इसका आंसर नेपाल। नेपाल में नवीन श्रीवास्तव को राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की गई है।
भारत सरकार ने नवीन श्रीवास्तव को नेपाल का राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। नवीन श्रीवास्तव वर्तमान में विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं। किसका स्थान लेंगे? नवीन श्रीवास्तव विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। यूक्रेन के राजदूत कौन है? हर्ष जैन। ग्वाटेमाला के राजदूत कौन है? मनोज कुमार महापात्रा। सोमालिया के राजदूत कौन है? वीरेंद्र कुमार पॉल। G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य समन्वयक कौन बने हैं? हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही कौन बने? इसका आंसर सी, कैंटन कूल। कैंटन कूल माउंट एवरेस्ट को सबसे अधिक बार फतह करने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही बन गए हैं। कैंटन कूल ने माउंट एवरेस्ट को कितनी बार फतह किया है? 16वीं बार अब की बार फतह किया है। इससे पहले अमेरिकी पर्वतारोही डेव हैन ने 15 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। कैंटन कूल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के सबसे ऊंचे शिखर के लिए अपना ही ब्रिटिश रिकॉर्ड तोड़ा है। कामिरीता शेरपा माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 8000 से ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली महिला कौन है? प्रियंका मोहिते। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला कौन बनी है? अरुणिमा सिन्हा। अगला क्वेश्चन, वगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 किसने जीता है? इसका आंसर ए, कैमरून एक्टिविस्ट। कैमरून एक्टिविस्ट ने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीती है। वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 किसने जीता है? कैमरून एक्टिविस्ट ने। वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2022 में वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड जीती हैं। यह पुरस्कार भूमि और जंगलों के लिए महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला है? डेमन गैलगेट को। किस पुस्तक के लिए? द प्रॉमिस। डेमन गैलगेट किस देश के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है? एम्बर ब्रैकन ने। हुडली अवार्ड 2022 किसे मिला है? चारुदत्त मिश्रा को। कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे मिला है? किशोर कुमार दास को। किशोर कुमार दास किस देश के हैं? बांग्लादेश के हैं। चलिए कल का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। किस राज्य ने 16 मई 2022 को अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया? इसका आंसर सिक्किम ने। जीएसटी पंजीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका आंसर महाराष्ट्र। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री निलंबन पुल, इसे सस्पेंशन ब्रिज भी कहते हैं। स्काई ब्रिज 721 किस देश में खोला गया है? इसका आंसर चेक गणराज्य में। दुनिया में पहला कांच का पुल कहाँ बना है? वियतनाम में बना है। टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्विएटेक। इगा स्विएटेक किस देश की है? पोलैंड की है। राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? राजीव रंजन और सीताकांता पटनायक को। हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर सोमालिया। सोमालिया के नए राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद बने हैं। विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? 17 मई को। किस अभ्यारण्य को देश का 52वां आरक्षित अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है? रामगढ़ बिजधारी बाघ अभ्यारण्य को। रामगढ़ बिजधारी बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बूंदी राजस्थान में स्थित है। कब किया गया? 16 मई 2022 को। किसने किया? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। बैडमिंटन टूर्नामेंट का उबेर कप का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। किसको हराकर? चीन को हराकर जीता है। आज का डेली स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है।
ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? माउंट कोसियस्को। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। ब्राजील में कहवा की मंडी को क्या कहा जाता है? साओ पाउलो। चावल का कटोरा किस देश को कहा जाता है? चीन। चीन को चावल का कटोरा कहा जाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। शनि ग्रह में कितने ग्रह हैं? कुल मिला के 82 ग्रह हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।